दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीओ के बारे में। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा कि आईपीओ क्या होता है, इसमें अप्लाई कैसे किया जाता है, साथ ही साथ आईपीओ के अलॉटमेंट चांसेस कैसे बढ़ सकते हैं, ये सब कुछ। तो सबसे पहले आईपीओ क्या होता है। आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपने आप को पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करती है ताकि पब्लिक उसके शेयर को खरीद सके, तो इस प्रोसेस को आईपीओ कहते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है कि कंपनी अपने आप को पब्लिक क्यों बनाती है। तो इसका जवाब ये है कि कंपनी को अपना बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए पैसे चाहिए, और ये पैसे या तो वो बैंक से लोन ले सकती है या पब्लिक से लेकर उनको उनके पैसे के बदले कंपनी का कुछ प्रतिशत हिस्सेदारी दे सकती है। अब अगर कंपनी लोन लेती है तो उस पर उसको ब्याज देना होता है, यानी कि इंटरेस्ट देना होता है, जबकि कंपनी जब अपनी हिस्सेदारी देती है तो उस पर उसको इंटरेस्ट नहीं देना होता। साथ ही जो हिस्सेदारी होती है वो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से होती है, यानी कि जो इन्वेस्टर जितना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करेगा उसको उतनी ज़्यादा हिस्सेदारी मिलेगी। तो मेनली पब्लिक से पैसा रेज करने के लिए ही कंपनी अपना आईपीओ लाती है। कंपनी के शेयर को स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बीएसई और एनएसई पर खरीदा और बेचा जाता है, और खरीदने और बेचने के लिए मैं और आप यानी कि पब्लिक स्टॉक ब्रोकर के थ्रू डीमैट अकाउंट खुलवाती है, जिनका स्टॉक एक्सचेंज के साथ टाई अप होता है। बिना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट के आप शेयर खरीद बेच नहीं सकते। जीरोधा, ग्रो ऐप, अपस्टॉक, ये सारे ही स्टॉक ब्रोकर हैं। तो ये बात हो गई कंपनी की। अब सवाल ये है कि पब्लिक को उससे क्या फायदा होगा। तो मान लें अगर पब्लिक को लगता है कि आने वाले टाइम में ये कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी या इसके प्रोडक्ट या सर्विस की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, तो उस केस में इन्वेस्टर यानी कि पब्लिक अपना पैसा उस कंपनी के शेयर में लगाती है, क्योंकि आगे चलकर अगर कंपनी के बिजनेस में ग्रोथ होगी तो उसके शेयर में भी ग्रोथ होगी, यानी कि जो पैसा पब्लिक ने लगाया है उस पैसे में भी ग्रोथ होगी। फॉर एग्जाम्पल, पिछले साल यानी कि 2021 में लेटेंट व्यू का आईपीओ आया, जिसके एक लॉट की कीमत थी लगभग 14,972 रुपए। इस एक लॉट में 76 शेयर थे, यानी कि हर एक शेयर की कीमत थी लगभग 197 रुपए, जिसका मतलब हुआ कि लेटेंट व्यू के लिए जिस बंदे ने भी एप्लीकेशन दी थी, हर उस बंदे ने लगभग 14,972 रुपए इन्वेस्ट किए आईपीओ एप्लीकेशन में। और जब इस कंपनी का शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हुआ तो वो लिस्ट हुआ लगभग 512 रुपए के आसपास। तो प्राइस था 197 यानी कि 197 का, और लिस्ट हुआ 512 यानी कि 512 रुपीज के ऊपर, यानी कि हर एक शेयर पे 315 रुपए का प्रॉफिट। अब ये शेयर जिसकी एक्चुअल कीमत थी 197 रुपए बिक रहा है 512 में, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी, या ये भी हो सकता है कि लोगों को लग रहा है कि आगे चलकर ये कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकती है, या और भी बहुत से रीज़न हैं जिसके पीछे हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो वीडियो का मकसद नहीं है। हम किसी दूसरे वीडियो में इसके बारे में ज़रूर बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए हम अपने टॉपिक से डाइवर्ट नहीं होते हैं। तो जिन लोगों को भी ये आईपीओ मिला उन्होंने लगाए 14,972 रुपए और कमाए 38,912 रुपए, यानी कि 170 गुना के आसपास का रिटर्न। अब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है कि पैसा कमाना इतना ज़्यादा आसान है। थोड़ा रुकिए, ये वो आईपीओ था जो कि प्रीमियम पे लिस्ट हुआ, पर बहुत से आईपीओज ऐसे भी होते हैं जो इन्वेस्टर का नुकसान करा देते हैं, यानी कि उनका शेयर प्राइस तो ज़्यादा था लेकिन वो एक्सचेंज पर लिस्ट हुए कम दाम पर। उस कंडीशन में इन्वेस्टर को बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है। दूसरी चीज़, आईपीओ में अप्लाई करने का मतलब ये नहीं है कि आपको आईपीओ मिल ही जाएगा। फॉर एग्जांपल, लेटेंट व्यू का आईपीओ 326 गुना सब्सक्राइब हुआ, यानी कि एक आईपीओ के लिए 326 एप्लीकेशन। सीधा सा मतलब है 326 लोगों में से सिर्फ एक को ही आईपीओ मिला होगा। तो आईपीओ मिलने के लिए आपको लक के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है, यानी कि अगर आप बहुत लकी हैं तो ही आपको ऐसा आईपीओ मिल पाता है। तीसरी चीज़, आईपीओ की विंडो नॉर्मली 3 दिनों के लिए खुली होती है, तो जिन लोगों को भी अप्लाई करना है वो इन 3 दिनों में अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके कुछ दिन बाद आपको पता चलता है कि आपको आईपीओ अलॉट हुआ है या नहीं। अलॉटमेंट डेट, लिस्टिंग डेट, ये सारी ही चीज़ें
आपको स्टॉक ब्रोकर के टर्मिनल पे मिल जाती हैं। अलॉटमेंट डेट का मतलब जिस डेट को शेयर अलॉट होते हैं, और लिस्टिंग डेट का मतलब है वो डेट जिस दिन शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होते हैं। साथ ही आईपीओ में आप 1000 या 2000 इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर एक आईपीओ का एक मिनिमम लॉट साइज होता है जो कि लगभग 15,000 के आसपास होता है। यानी कि अगर आपको आईपीओ में इन्वेस्ट करना है तो आपको मिनिमम लॉट यानी कि एक लॉट खरीदना ही होगा, जिसकी प्राइस लगभग 15,000 के आसपास आएगी। तो अब बात करते हैं कि हम अपने आईपीओ के अलॉटमेंट के चांसेस कैसे बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपके परिवार में जितने भी मेंबर हैं उन सबका डीमैट अकाउंट खुलवा लें, और आईपीओ आने पर सारे ही डीमैट अकाउंट से अप्लाई करें। आपके एप्लीकेशन जितने ज़्यादा होंगे आईपीओ मिलने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे। एक सिंपल सा तरीका है, आपको प्ले स्टोर में जाना है, ग्रो ऐप इंस्टॉल करना है और अपना केवाईसी वेरीफाई करना है। इसके बाद बिना किसी एएमसी चार्जेस के यानी बिना किसी पैसा दिए आपका डीमैट अकाउंट खुल जाएगा और आप आसानी से इसके थ्रू आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। गाइस, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, तो अगर आपके पास कोई दूसरा डिस्काउंट ब्रोकर है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपका अकाउंट खोल रहा है तो आप उसके थ्रू भी अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो आईपीओ को अप्लाई करने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको हमेशा ध्यान में रखने चाहिए, जैसे कि आपको हमेशा कट ऑफ प्राइस पे ही बिड करनी चाहिए। कट ऑफ प्राइस का मतलब होता है कि प्राइस बैंड का जो मैक्सिमम प्राइस है उस पर भी आपको आईपीओ मिल जाए। ये आपके आईपीओ मिलने के चांसेस के स्कोर को बढ़ा देता है। ज्यादातर डिस्काउंट ब्रोकर के ऐप्स में पहले से ही ये इनबिल्ट फीचर है जिसमें डिफॉल्ट ये सेलेक्ट होता है, लेकिन अगर आपके ऐप में ये डिफॉल्ट सेलेक्ट नहीं है तो प्लीज इसको टिक कर लें। सेकंड पॉइंट है, एप्लीकेशन को एक बार सबमिट करने से पहले क्रॉस चेक कर लें, आपने जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी तो नहीं है या कोई चीज आपसे मिस तो नहीं हो रही, ताकि टेक्निकल ग्राउंड पे आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो। एक और टिप्स है, और वो ये है कि आईपीओ के लिए हमेशा आप तीसरे दिन अप्लाई करें, ताकि आपके पास सफिशिएंट डेटा हो 2 दिनों का, जिससे आपको ये पता चल सके कि उस आईपीओ का हाइप क्या है, वो ओवर सब्सक्राइब है या अंडर सब्सक्राइब है। क्योंकि आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि जो भी आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होते हैं वो आपको अच्छा लिस्टिंग गेन देते हैं।